हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का एक कमेंट आया था मेरे पास। ये मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो मैंने सोचा कि आज त्योहार है और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी वजह, जैसे आज नाग पंचमी है तो आज से ही चलो करते हैं, आज से कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, जो अब तक करते आए वो नहीं करेंगे। तो कमेंट ये था कि मतलब अब हिम्मत नहीं पड़ती है। जो बाकी लोग कुछ कहते हैं ना, तो उससे इतना मन दुखी होता है कि अब पढ़ने का मन नहीं करता। मैं बहुत होपलेस हो चुकी हूँ, अब बिल्कुल भी मन करता है सब कुछ छोड़ दें। तो एक चीज मैं कहूंगी जो मैंने हमेशा अपनाया है अपनी जिंदगी में, कि आपको हमेशा हर कदम पे लोग गिराने आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप सही करते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा करते हैं, तब होता है ऐसा। तो यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, तो यानी कि आप सही रास्ते पे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं। अगले को पता चल जाता है, आपको भले ना पता चले कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेमतलब का आपकी ज़िंदगी से मतलब रखते हैं। तो उनको ये पता चल जाता है कि कहीं ये हमसे आगे ना हो जाए, कहीं कुछ अच्छा ना कर ले, तो वो फिर ये कोशिश करते हैं, आए दिन आपको कुछ ना कुछ वो बोलते रहेंगे, आपको पीछे खींचने का प्रयास करते रहेंगे। तो इसका सीधा-सा यही है कि एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीख लीजिए कि जो जितना ही आपको पीछे खींचे, आपको उतना ही ज़ोर उसके विपरीत दिशा में लगाना है, यानी कि आपको उतना ही आगे बढ़ना है। ये प्रकृति का नियम है। ये ऐसा नहीं है कि बस एक हम मैं कह रही हूँ या मनुष्यों के लिए बना है। आप किसी पेड़ की डाली को अगर काट देते हैं, तो आप देखते होंगे कि विरोध करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहीं से दिखता है आपको, कि जैसे ही उसकी डाली को काटा जाता है, वैसे ही एक नई, कहते हैं ना कि नई शाखा वहां से निकलना शुरू हो जाती है। यानी कि वो अपना ग्रोथ नहीं रोकती है, फिर आप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर वो प्रयास करेगी आगे बढ़ने का। तो ये जब पेड़ जैसी बेजुबान चीज, उसमें जान तो है लेकिन बेजुबान है ना, लेकिन ऐसी चीज जब ये करती है, और बाकी जानवरों को भी आप देख लीजिए कि वो अपना विरोध करना जानते हैं। अगर उनके हित की कोई चीजें नहीं है, आप कुछ ज्यादा उल्टी सीधी चीजें उनके साथ करेंगे, कुछ अहित करेंगे, तो वो भी पनिशमेंट देना जानते हैं। कुछ भी करना है, कुत्ता है तो काट सकता है, कोई और जानवर है तो आपको मार सकता है, कुछ भी करेगा, अपना मतलब सेफ्टी करना वो सब भी जानते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं जानते? अगला जो चाह रहा है, फिर आप वो क्यों करने दे रहे हैं? आपको अच्छे से पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, अगले को कोई नुकसान नहीं होने वाला है इससे, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, जो भी होने वाला आपके साथ होने वाला। आप अपनी जिंदगी के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत होगा तो क्या होगा, आप सफल हो जाएंगे या असफल होंगे, तो लेकिन जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। इससे दूसरों को क्या? सीधी सी बात है कि दूसरों को क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है, लोगों को लेना देना है, समाज है। लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिए कि आपको नहीं लेना देना होना चाहिए। बस एक ही चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई हमें पीछे खींचने का प्रयास करेगा, कुछ भी चाहेगा, तो हम वो नहीं होने देंगे। हमको जो करना है हम वही करेंगे। अगर ये सोच लेके चलेंगे तो आपका मन भी करेगा पढ़ने का, दुखी भी नहीं होंगे। और एक चीज मैं बता दूं ना कि जिंदगी बहुत लंबी है अभी, है ना। इसको ऐसा मत समझिए कि अब कुछ है नहीं, अब मेरा मन नहीं लगता, अब छोड़ देंगे, बहुत हो चुका। नहीं भाई, अभी तो शुरुआत है। हो सकता है कि ये आपका आखिरी प्रयास हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत दिनों तक मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी समय में छोड़ देते हैं। और भगवान की यही परीक्षा होती है, हो सकता है कि ये आखिरी अटेम्प्ट हो और आप इसी में निकाल ले जाए। तो तब तक आपको प्रयास नहीं छोड़ना है जब तक आप सफल न हो जाए। लेकिन बस बात यही है कि अपने टेक्निक को बदलिए, अपनी आदतों में सुधार करिए, क्या कमी है उस पर विचार करिए। ये सारी चीजें करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए किसी के बातों से आपको दुखी नहीं होना है। मान लीजिए कि ये रीत है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप एकदम निश्चिंत होके और खुश हो जाइए। बल्कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी वजह के कोई मेरे पीछे पड़ गया या मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है, तो आप और खुश हो जाइए और अपने काम को और दुगने उत्साह से करिए, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो फिर इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगी। देखिए मेरी मेहंदी भी लग गई है, अभी जस्ट मैंने लगाया, सुबह से काम मैं कर रही थी। अब रात होने वाली है और यही 9 बज रहे हैं, और ये मैंने हरी चूड़ी भी पहन ली है। और आज तो मैं बस ऐसे ही बैठ गई हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा कल, क्योंकि कल मेरी वीडियो नहीं जा पाई थी। तो बस यही है, आप हिम्मत मत हारिए, काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।